हम आफ्ताब इकबाल साहब से ज़्यादा जो फनकार हैं उन्हें ज़्यादा जानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में ज़्यादा है। अबू जी बाजी आ रही है, उधर ही खड़े हुए। यही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे मुंह पे लतीफा क्यों नहीं लिखा। क्या उन्होंने ये काम चंगा किया? ये कौन है? ये कौन है? आफ्ताब इकबाल कौन है? कसूर आफ्ताब इकबाल साहब का ही होगा, क्योंकि फ़नकार हमारे पाकिस्तान का असासा हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान की बड़ी दुनिया में इज्जत होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पब्लिक रिपोर्टर फीका। मैं जानूंगा, मेरा मतलब है आवाम से पूछूंगा, ये जो हमारा सीनियर एंकर ही कहते हैं ना उसे, ओए कैमरे वाले भाई एंकर ही कहते हैं। हाँ एंकर हैं आफ्ताब इकबाल साहब। उन्होंने नहीं बल्कि फनकारों ने उन सब को छोड़ दिया, बल्कि छोड़ के जाते हैं। तो क्या ये काम चंगा किया? ये किसकी गलती होती है भाई, आपको पता है? ये जो आफ्ताब इकबाल है, वो जो टीवी पे आते हैं, उनको हर फनकार क्यों छोड़ जाता है? पता नहीं है यार, हम इस चीज़ का इल्म नहीं है। आप और किससे? आप आफ्ताब इकबाल को जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते। वो तो कहते हैं मैं बड़ा एंकर हूँ। बस हम नहीं जानते भाई। मैं जी पहला बंदा ही नहीं जानता। आफ्ताब साहब आपको तो पहला बंदा ही नहीं जानता। आप तो है भाई, लोगों को पता नहीं। ये भाई बैठे हुए हैं, इनके पास बैठ जाते हैं, अगर ये गुस्सा ना करेंगे तो इनसे बात भी हो जाएगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फीका जी बोलें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आफ्ताब इकबाल जो फनकारों को निकाल देते हैं, क्या उन्होंने ये काम चंगा किया? ये कौन है? ये कौन है? आफ्ताब इकबाल कौन है? कोई बंदा नहीं जानता जी आफ्ताब इकबाल साहब। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब इकबाल साहब को जानते हैं? हाँ जी जानता हूँ, खबरदार शायद। हाँ वही वो जो अपने प्रोग्रामों में फनकारों को लेके आते हैं, फनकार फिर छोड़ के चले जाते हैं या वो निकाल देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, हमारे बड़े हैं, हमें बचपन से यही सिखाया गया कि बड़ों की इज़्ज़त करें। लेकिन ना उन्होंने भी ये बात की है कि वो मेरी औलाद जैसी बन गए हुए थे, वो बच्चे थे, न्यू टैलेंट था, उन्होंने सब कुछ छोड़ के इनके पास आए। अगर वो कुमारे थे तो जाहिर सी बात है इनको भी कुछ ना कुछ मिल रहा था उनकी वजह से। तो अब एकदम आके उनको छोड़ देना, अभी आगे लास्ट टाइम उन्होंने इंटरव्यू किया कि मुझे तकलीफ़ हुई है, वो गए हैं अदबेला साहब जो गए थे। अनियल बेला साहब। कहने का मकसद है कि इतना गरूर नहीं करना चाहिए। ये सारे गरूर इसलिए होते हैं कि इनको पता है कि हमने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया हुआ है, अगर ये हमें ये भी छोड़ेंगे तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खबरनाक या खबरनामा ऐसे या कोई और दूसरे पेज चला लूँगा, ठीक है? तो अगर आपको अरूज आ रहा है तो ज़वाल भी आ सकता है, ठीक है? तो लास्ट टाइम भी जब मैंने क्लिप ही देखा था, जब मुझे पता चला कि ये टीम में आपस में लड़ाई हो गई है, तो थंबनेल भी इन्होंने लगाया था आफ्ताब के साथ में कि राखी सावंत भी शायद आ रही है इनके प्रोग्राम में। तो बाकी हम यही कहेंगे कि फनकार हैं, एक दूसरे की इज्जत करें। आपने नहीं करनी तो मैंने क्या करनी है? सुने, आप जानते हैं आफ्ताब इकबाल? जी जानता हूँ। कौन है? खबरनाक प्रोग्राम वाले जो पहले जियो पे थे, फिर एक्सप्रेस पे गए, आप दुबई में हैं। तो यार ये इतने सारे चैनलों पे कैसे चले जाते हैं? एक बेट टिक के क्यों नहीं बैठते? जहाँ से पैसे ज़्यादा मिलने उधर ही जाने, पैसा को देखना है, तल्लक थोड़ी देखना, इज्जत थोड़ी देखी रहती है। अच्छा, मतलब आपका ख्याल है कि इज्जत नहीं देखते ये? पैसे के लिए है ना, ये मीडिया है, ये पैसों के लिए करते हैं। जो हम इनको बेहतर जो जानते हैं क्यों उधर को जाते हैं। पर मेरा ख्याल है कि जो पंजाबी की कहावत है, मझ इक्को ही किले से 1.25 लाख दी होती, दूसरे किले से कख दी हो जाती, मतलब खज्जल जब होगा तो फिर ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। तो यार ये बताइए, ये जो फनकार हैं, ये कोई 2 साल के बाद उनको छोड़ जाता है या वो निकाल देते हैं कोई 10 साल के बाद, ये क्या है? मुझे नहीं समझ आई। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो इसके बारे में किसका होगा? मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा कि कसूर आफ्ताब इकबाल साहब का ही होगा, क्योंकि फ़नकार हमारे पाकिस्तान का असासा हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान की बड़ी दुनिया में इज्जत होती है। वो बाहर जाके पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं।
हम आफ्ताब इकबाल साहब से ज़्यादा जो फ़नकार हैं उन्हें ज़्यादा जानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट हमारे दिल में ज़्यादा है, क्योंकि हम जब से होश संभाली है, पहले मानुल्लाह खान साहब थे, दूसरे थे, ये हम इन्हें देख देख के जवान हो गए, अब तो हम बूढ़े होने वाले हो गए। आफ्ताब इकबाल साहब तो कल आए हैं, टीवी पे आके इन्होंने खबरनाक प्रोग्राम चलाया, इनकी हो रही इन्हें कौन जानता है, कोई और तो इनका कोई कारनामा है नहीं। ये देखें जी, ये भाई कह रहे हैं आफ्ताब इकबाल साहब का तो और कोई कारनामा ही नहीं है, बस ये ऐसे टीवी पे आके तो इन्होंने दूसरों को इज्जत नहीं दी, निकाल दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बात ऐसे है कि भाईजान ये कह रहे हैं पैसे के लिए, वो पैसे के लिए सारे जाते हैं, ठीक है, पर जाए हम मैं हूँ ना, मैं अगर आज मैं यहाँ प्रोग्राम करना शुरू कर देता हूँ, 5-6 चेयर लगा लेता हूँ, मैं भी आज खबरनाक जैसा कोई प्रोग्राम बना लेता हूँ, मैं इन्हें अब जो हमारे अदाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ, तो मैं उनकी इज्जत ना करूँ, उन्हें रिस्पेक्ट ना दूँ, फिर मैं बढ़ाऊँगे वो बढ़ाए। उन्होंने तो इनसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम कमाया है। आप गूगल पर सर्च करें, ये जो नसीम विकी हो गया, मानुल्लाह खान साहब हो गए, अमानत चंद साहब हो गए, ये तो उनके पास को भी नहीं है जो जितना उन्होंने नाम कमाया हुआ है। हमारे जो सखावत नाज हो गए, अनियल बेला साहब हो गए, ये इन्होंने बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इन्होंने ये इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इनको फिर क्यों प्रोग्राम से निकाल देते हैं? ये तो यही बता सकते हैं ना, आफ्ताब इकबाल साहब ही बता सकते हैं कि क्यों निकालते, पैसों का मसला है। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है ना, आफ्ताब इकबाल साहब मेरा ज़ाती माइंड है, शायद वो बेहतर जानते, वो भी इंसान है, तो ये सोचते हैं कि मैं इन्हें पैसे तो ये मेरे गुलाम नहीं, मैं कहूँ उठो ये उठे, मैं कहूँ बैठो ये बैठे, तो ये कोई अच्छी बात है? ऐसे तो नहीं ना हो सकता। यंग जनरेशन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आई एम फीका। अच्छा बात सुनिए, आप आफ्ताब इकबाल को जानते हैं? जी जानता हूँ। उन्होंने इतने सारे फनकारों को पहले प्रोग्रामों में लिया, फिर निकाल दिया, वो शहर छोड़ के चले गए, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत गलत किया बहुत गलत किया उन्होंने, ऐसे किसी के रोजगार के साथ नहीं खेलना चाहिए, बहुत गलत किया। करना चाहिए जी, वो ज़्यादा शायद पैसे ज़्यादा मांग रहे हो, ये भी हो सकता है। पैसे यार जितनी महंगाई हो गई है, अब देखो मेरा गुजारा नहीं होता तो उनका कैसे होता होगा? हाँ ये भी है। अब वो लाख के 2 लाख तनख्वाह क्या है तो नहीं आप क्या कहोगे यार, सही से बताओ, मेरे मुंह पे लतीफा लिखा है जो आप हंस रहे हो? नहीं आपके मुंह में लतीफा लिखा है। आया फीका, हाँ मेरे मुंह पे लतीफा लिखा है, यही तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे मुंह पे लतीफा क्यों नहीं लिखा? ये फीके का बात है, आप सारे आओगे टीवी पे, हो गया। टाई देख रहे हो? नहीं भाई, हम माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, हम दूर से देख के आपको देखने आए यहाँ पे। आफ्ताब इकबाल साहब देख ले, आई एम फीका प्यारा, और लोग प्यार कर रहे हैं। फीका 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 फीका। आगे क्या किधर जाना है, इधर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? बाजी आप आफ्ताब इकबाल को जानती हैं? जी मैं फीका हूँ बाजी, मुझसे ना डरे, मैं फीका हूँ। आफ्ताब इकबाल को जानती हैं? बिल्कुल। उनके प्रोग्राम में जो फनकार आते हैं वो कभी उनको निकाल देते हैं, कभी छोड़ देते हैं फनकार, ये क्या मामला है? कौन निकालता और कौन छोड़ता होगा? कोई वजह तो होती होगी, वो तो उनको पता है, आफ्ताब इकबाल साहब को पता है क्या वजह। तो मैं वो ही पूछ रहा हूँ ना, आप अपनी बात बताएं ना दिल की। नहीं मुझे पता ही नहीं कि कसूर किसका दोनों में से, तो मैं किसी पे क्या ब्लेम करूँ? हाँ है बाजी, आपको फीके की बात की समझ नहीं आ रही, टाई लगाई है फिर भी नहीं समझ आ रही। नहीं अच्छा बाजी आप बताएं, आप जानती हैं आफ्ताब इकबाल को? नहीं। ले नो ये बाजी तो जानती नहीं है, मतलब यंग जनरेशन लड़कियां नहीं आपको जानती, फीके को जानती। बाजी फीके को जानती है ना? नहीं। आई एम नॉट इधर होएगा जी। बाजी मुझे जानती हैं कि नहीं? नहीं नहीं। मैं फीका हूँ, मैं तो अपनी पहचान बना रहा हूँ ना। जी जी। अच्छा ये बताएं, आपको मेरी टाई अच्छी लगी है? बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। ये ले देखिए, मेरी बहन ने कह दिया बहुत जबरदस्त है। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा, पैगाम देना है कोई आपने? नहीं। अपनी अम्मी को? नहीं अब्बू जी को दे दें। अब्बू को मैं बताना चाह रही, मैं आ रही हूँ, बस उधर ही खड़े रहें। अब्बू जी बाजी आ रही है, उधर ही खड़े रहे। ठीक इसको है। अंगूठा लगाएं,
बेल आइकॉन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और आप मज़े की फीको को वीडियो देखें। ठीक है। तो गुड लक, गुड नाइट। हाँ जी, अब गुड जाएं। लक, गुड लक, गुड नाइट। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि हर बंदे की बातें तो आपने सुनी नहीं है कि कोई कहता है वो चले गए, कोई कहता है उन्होंने निकाल दिया, क्यों निकाला, किस लिए निकाला, क्यों छोड़ा उन्होंने, इस बात की समझ नहीं आई। तो खैर ये था आज का अवाम का जो तजरिया के अवाम ने जो आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में कहा, तो मैंने आपको अवाम की ज़बानी सुना दी है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो हाथ बांध के सबसे माफ़ी मांगता हूँ आफ्ताब साहब, आपसे भी और बाकी फनकारों से भी। आए ओए, तो इसके साथ ही SNN न्यूज़ को करें, वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।